हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति द्वारा अपनी अंतिम श्वास में प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है तो उसके नाम स्मरण मात्र से ही उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यदि उस समय दैविक आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है तो उस एक धर्म परायण सदाचारी व्यक्ति के पूरे जीवन की परम उपलब्धि माना जाता है। माँ के साथ ऐसे अवसर मुझे उनके भक्तों के अंतिम समय माँ द्वारा दी गई कृपा के दृश्य मुझे देखने को मिले। माँ द्वारा दिया गया आशीर्वाद, भक्तों का अंतिम समय, यह एक अद्भुत लीलाएं हैं। जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि नीम करौरी महाराज जी, सिद्धि माँ और जया जी की सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। जया जी कहती हैं, इस जीवन के पथ पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ तक पहुँचाने का श्रेय मेरी जननी कुंवरानी प्रमिला ज्योति प्रसाद जी को जाता है, जो मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी सर्वप्रथम गुरु और मेरी प्रिय सखा भी थी, जिनसे मेरा घनिष्ठ एवं आत्मीय नाता था। जीवन की छोटी छोटी बाधाओं को एक तरफ हटाते हुए उन्होंने मुझे एक दिव्य जीवन की प्रेरणा दी। माँ के संपर्क में आने के बाद मम्मी ने अपना अधिकांश समय माँ के सानिध्य में आश्रम में ही बिताया। मम्मी एक अत्यंत वैभवशाली जीवन की पृष्ठभूमि से थी, फिर भी उन्होंने बड़े आदर सहजता से आश्रम के सरल और सादगी युक्त जीवन को अंगीकृत कर लिया था। इस धार्मिक पथ पर चलते हुए उन्होंने अपनी गरिमा, श्रेष्ठता और यथावत बनाए रखा। मेरे लिए वह गुरु शिष्य के अति प्रेम, समर्पण एवं आत्मीयता का आदर्श थी। वर्ष 2001 में मेरे बड़े भाई साहब का निधन हो गया था। इस घटना से मम्मी के मन मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचा और उनकी स्मरण शक्ति कम होती चली गई। धीरे धीरे वह भौतिक संसार उनके लिए दूर होता चला गया। माँ ने मम्मी को अपार स्नेह दिया और उन्हें अपने समीप ही रखने लगी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, हम सबका प्रयास रहता था कि माँ के एकांतवास का स्थान कैंची से कुछ दूर पर हो, ताकि माँ के एकांतवास और शांति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी हो सके। वर्ष 2002 में एकांतवास के लिए माँ ने कैंची के पास में ही कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। यह बात उस समय मेरी समझ में नहीं आई कि माँ कैंची के निकट रहते हुए अज्ञातवास में कैसे रह पाएंगी, लेकिन माँ की आज्ञा तो सर्वोपरि थी। अंत हमने माँ के एकांतवास के लिए नज़दीक के किसी उपयुक्त स्थल की तलाश की तो हमें कैंची से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर भीमताल में एक अच्छा कॉटेज उपलब्ध हो गया। जून के भंडारे के बाद एकांतवास के लिए दोनों माँ, मम्मी और हम उनके साथ भीमताल चले गए। वहाँ हमने कुछ ही दिन बिताए थे कि एक सुबह माँ ने मुझे मेरे छोटे भाई साहब को बुला लेने की आज्ञा दी। माँ कहने लगी कि वह मम्मी की चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उनको 1 या 2 दिन के लिए यहाँ बुला ले। माँ फिर से बोली, वह अपने साथ अपने पुत्र को भी लेकर आए। मेरे लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि माँ के साथ जो भी लोग होते उनके परिजन तक माँ के एकांतवास के स्थान की जानकारी होती ही नहीं थी। माँ का संदेश पाकर मेरे भाई और भतीजे अगले दिन भीमताल पहुँच गए। उन्होंने अपना पूरा दिन मम्मी के साथ बिताया। भाई साहब को देखकर मम्मी भी खुश हो गई थी। 2 दिन बाद 16 जुलाई की सुबह अपने नित्यक्रम के अनुसार मम्मी माँ को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में गई। कभी कभी माँ भी उन्हें मम्मी कहकर पुकारती थीं। उस समय दोनों माँ
अपने कक्ष के तख्त के किनारे पर बैठी थीं। मम्मी को देखते ही उन्होंने बीच में जगह बनाकर मम्मी को वहां बैठने के लिए कहा और मम्मी दोनों माँ के बीच में बैठ गईं। मम्मी का इस प्रकार माँ के बगल में बैठना बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था। इससे पहले माँ की उपस्थिति में मम्मी हमेशा नीचे चटाई पर बैठती थी या माँ से नीचे की कुर्सी पर बैठती थी। फिर मम्मी का हाथ पकड़कर मैंने माँ को कहते हुए सुना, आज आपको जाना है। तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, आज जाना है। मैं इन शब्दों का अभिप्राय तो नहीं समझ सकी, लेकिन ठीक उसी समय कमरे में रोशनी की चमक दिखाई पड़ी, जिसमें हम सब ने देखा। उस समय कमरे में पूजा कर रही एक अन्य महिला चिल्ला ही पड़ी कि माँ की पूजा की मेज पर रखे हनुमान जी की मूर्ति से वो रोशनी निकल रही है। उस दिन शाम से ही मम्मी का रक्तचाप ऊपर नीचे होने लगा। हमने मम्मी को बिस्तर पर लिटाकर माँ को मम्मी की हालत के बारे में बताया। लगभग 8 बजे शाम मम्मी के कमरे में माँ गईं और मम्मी का हाथ पकड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। भाई साहब के साथ मेरा भतीजा और मैं भी वहीं पर थे। कुछ क्षणों के बाद माँ का हाथ पकड़कर उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए मम्मी ने अंत में विलीन हो गईं। वह पवित्र हरियाली संक्रांति का दिन था, जो कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। श्री कहर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च पद पे अधिकारी थे। जब वह लखनऊ में कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे, तभी से महाराज जी के संपर्क में आए। महाराज जी ने कहर सिंह जी पर अपनी अपार कृपा की थी। 1973 में महाराज जी की महासमाधि के बाद उन्हें अपने असाधारण अंतर्दृष्टि के द्वारा यह भान हुआ, माँ एवं महाराज जी सदा से ही अभिन्न हैं। अब वह परिपूर्ण से माँ के प्रति समर्पित हो गए थे। 1 दशक से भी अधिक समय तक वह महाराज के आश्रम में रहे। गर्मियों में उनका कैंचीधाम आश्रम में प्रवास रहता था और सर्दियों में माँ उन्हें वृंदावन आश्रम में रहने की आज्ञा देती। 80 की उम्र में भी माँ की एक झलक पाने के लिए उन्हें कैंची के मंदिर में इधर उधर जाते हुए देखा जा सकता था। नियम के इतने पक्के थे कि जब वह माँ को बुलावा नहीं आता था, तब तक दर्शन कक्ष में नहीं जाते थे। दर्शन कक्ष में भीड़ अधिक होती थी तो कहर सिंह कक्ष के दरवाजे पर खड़े होकर देरी से ही माँ को प्रणाम कर कर वापस अपने कमरे में चले जाते थे। कक्ष के बाहर से ही माँ की एक झलक उनके लिए पर्याप्त थी। कैंची में मेरा कमरा कहर सिंह जी के कमरे के बगल में ही था, इसलिए वह अपना संदेश माँ तक पहुँचाने के लिए मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया करते थे। कभी कभी उनके पास माँ को भेंट करने के लिए शॉल या धोती होती थी। ऐसा ही एक दिन कहर सिंह जी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी प्रकृति बाल सुलभ थी। थोड़े ही में खुश हो जाते थे और नाराज भी। मैंने देखा उस दिन वो थोड़े से अनमने से दिखाई दे रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, उन्होंने पिछले 4 दिनों से माँ के दर्शन नहीं किए। माँ को कह देना उनका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। उस दिन दर्शनार्थियों की भीड़ अधिक होने के कारण देर दोपहर बाद जब माँ प्रसाद पाने के लिए अपने कक्ष में आई तो मैंने कहर सिंह जी का संदेश माँ को सुनाया। मेरी बात सुनकर माँ हंसते हुए बोली, ऐसा कह रहे हे, उनसे कह दे जब मैं भेजूंगी तभी जाएंगे, ऐसे नहीं भेजूंगी, बहुत शान से भेजूंगी, जा उन्हें बुला ला। माँ के समक्ष आते ही कहर सिंह जी प्रसन्न हो अपने कहे संदेश को भूल गए। माँ सर्दियों में कैंची से वीरापुरम की यात्रा पर चली गईं और कहर सिंह जी वृंदावन आश्रम में चले गए। वीरापुरम प्रवास में
माँ को कहर सिंह जी के स्वास्थ्य की जानकारी लगातार मिलती रहती थी। दक्षिण भारत में अपने प्रवास की समाप्ति के बाद माँ फरवरी माह के प्रारंभ में चेन्नई से बहुत सारे भक्तों के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुई। चेन्नई दिल्ली की ट्रेन यात्रा 36 घंटे की होती थी। माँ के साथ कई वृद्ध भक्त भी होते थे, जिन्हें ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती थी। ट्रेन की इस यात्रा के बाद माँ जब दिल्ली पहुंचती थी तो 1 या 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद ही वृंदावन के लिए जाया करती थी। दिल्ली पहुंचने के दिन वहां के भक्तों का समुदाय माँ के इंतजार करते और स्टेशन पर एकत्रित रहा करते थे। माँ की ट्रेन से उतरते ही प्लेटफॉर्म में एक विशेष दृश्य देखने को मिलता। कोई माँ को दंडवत प्रणाम करता तो कोई माँ से अपने घर चलने का आग्रह कर रहा होता। सभी भक्त को यह आशा थी कि माँ पूर्ण वर्षों की भांति 1 या 2 दिन किसी एक भक्त के यहाँ रुककर उन्हें प्रसन्न करें, उन पर अपनी कृपा करें। उस दिन जैसे ही ट्रेन दिल्ली पहुंची, माँ वहां से उपस्थित भक्तों से मिली। इस बार माँ ने दिल्ली ना रुककर सीधा वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त की। क्षण भर में सारे लोगों में निराशा छा गई। सबने माँ को रुकने की प्रार्थना करी। किसी ने उनके चरण पकड़कर थोड़ी देर के लिए ही सही दिल्ली में रुकने की विनती की, लेकिन माँ सीधे वृंदावन जाना चाहती थी। जल्दी गाड़ी वृंदावन ले जाई गई। माँ उसी क्षण दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। वृंदावन आश्रम में पहुंचने पर माँ को कहर सिंह जी की गंभीर हालत के बारे में बताया गया। महाराज जी के मंदिर में प्रणाम करने के बाद माँ सीधे कहर सिंह जी के कमरे में गईं। कहर सिंह जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह शरीर से बहुत कमजोर परंतु मानसिक रूप से संचेत लग रहे थे। माँ को वहां देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। उसके बाद माँ अपनी कुटी में चली गई। उस दिन हम जल्दी ही सोने के लिए चले गए। रात 10 बजे के आसपास माँ ने मुझे उठाया और कहर सिंह जी के पास चलने को कहने लगी। बाहर की ठंड देखते हुए मैंने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ उठकर जाने लगी। कहर सिंह जी के कमरे में पहुंचने के बाद माँ ने देखा कि वह हांफते हुए सांस ले रहे हैं। माँ को अपने पास देखकर उन्होंने स्वयं को उठाने का संकेत किया और सेवकों के सहारे पलंग पर बैठ गए। माँ भी ठीक उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। कहर सिंह जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, माँ की ओर झुके और माँ के घुटनों पर अपना सर रखकर चिर निद्रा में सो गए। अगली सुबह काफी संख्या में श्रद्धालु आश्रम में एकत्रित हो गए थे। माँ ने उस दिन आश्रम में सबको राम नाम संकीर्तन के गायन के लिए कहा। अपने अंतिम यात्रा में जाते हुए उनकी अर्थी फूलों के चढ़ावे से भर गई थी। शंख घंटे की ध्वनि के साथ साथ माँ ने कहर सिंह जी को मोक्ष के द्वार वृंदावन में सद्गति प्रदान की। गोविंदमाई एक वृद्ध ब्राह्मण महिला थी, जो कि महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची आया करती थी। महाराज जी थोड़ी देर में गोविंदमाई से कहते, अंदर माँ के पास जा, संसारिक जीवन से दूर। गोविंदमाई दोनों माँ की प्रिय थी। उम्र में काफी बड़ी होने के कारण वह माँ और छोटी माँ को अपनी पुत्री की तरह मानती थी और दोनों माँओं को उनके नाम से सिद्धि और जीवंती कह के पुकारती थी। वो जब भी कैची आती, दोनों माँ उनसे भजन सुनने को कहती। उनके आने पर कभी कभी माँ गोविंदमाई से बच्चों की तरह पूछा करती थी, घर छोड़ने से पहले वो अपने जेवर और धन कहाँ छुपा कर आई हैं। यह सुनकर गोविंदमाई नजदीक आकर धीरे से माँ के कान में कहती, वह अपना धन और जेवर कोयले के ड्रम में छुपा कर आई हैं। इस प्रकार दोनों माँ की सरलता का बहुत ही आनंद उठाती। जब माँ को ज्ञात हुआ कि गोविंदमाई का स्वास्थ्य ठीक रही है, उन्होंने कई बार उनसे मिलने की इच्छा
प्रकट की, परंतु किसी को उनके घर का सही पता मालूम नहीं था। इतना ही नहीं, वह हल्द्वानी में कहाँ पर रहती हैं यह भी किसी को नहीं पता था। एक दिन हम बरेली से लौट रहे थे तो दम आउडंगा के नज़दीक ही माँ को गोविंद माई की याद आई। मैंने अपनी कार दमुआडुंगा की ओर घुमा दी। वहां पहुंचकर एक जगह कार खड़ी कर हम दोनों घर घर जाकर गोविंद माई के बारे में पूछने लगे तो जल्दी ही गोविंद माई की पोतियां मिल ही गईं और वह अपने घर ले गई। वहां पर गोविंद माई बहुत बीमार थीं और वह पहाड़ी भाषा में अपनी पोती से बोली, सिद्धि माई जयवंती माई आई हैं, इनके लिए दूध लेकर आ। दोनों माँ आपके पास एक एक 2 घंटे रुकी रहीं। फिर गोविंद माई उस समय काफ़ी कम बोल पा रही थी। उन्होंने माँ के दर्शन का भरपूर आनंद लिया। संध्या होने से पहले हम लोग वहाँ से कैंची के लिए आए। कुछ दिन बाद गोविंद माई अनंत सहजता से अपना शरीर त्याग दिया। जीवंती माता जी के शब्दों में वह माई के लिए ही रुकी हुई थी। ऐसे माँ के कई भक्त थे जिन्होंने माँ का आशीर्वाद पाया तब अपना शरीर त्याग किया। कितने भाग्यशाली थे वह भक्त जो अपने आराध्य को अपने सामने पाया और अपना जीवन तृप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे ही सभी चाहते हैं कि जब भी वह इस दुनिया से जाएं अपने भगवान का आशीर्वाद ज़रूर पाएं। अगर आपको श्री सिद्धि माँ नीम करौरी महाराज जी के भक्तों की ये सुंदर कथाएं पसंद आई हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ।